नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 35 साल यानी 35 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। इनको जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, और अचानक इनका कामकाज बंद हो चुका और अभी कोई रास्ता ही नहीं जम रहा है, यानी कोई दिशा ही नहीं मिल रही है। ये सेम किस्सा है बिना जीवन रेखा वाला। ये इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इनको कब से रास्ता दिखेगा वो सारा विश्लेषण हम करेंगे। हाँ, इनके हाथ में साइन अच्छी है, तो वो जब भी रास्ता हाथ में आएगा ये बहुत अच्छा पैसा जीवन में कमाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वायरिश फार्म है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाएंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। दोनों उंगलियां लगभग सेम है। थोड़ी जुपिटर की उंगली बड़ी दिख रही है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता होगा। ये उंगली भी फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन तो ये व्यक्ति को सुंदरता देती है जीवन में, पर बुध पर्वत यहाँ से दबा है तो मन की बातें नहीं कर पाते खुलकर। चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे परिवार की मीटिंग में हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता होगा मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये भाग उभार रहता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। इनके हाथ में नाड़िका रेखा में बहुत सुंदर साइन है। इनके जन्म के पहले ये साइन देखी तो मैंने इनसे कंफर्म किया। तो जन्म के पहले पिताजी के पास ऐसी कोई समृद्धि नहीं थी, गरीब थे, पर इनके जन्म के बाद काफ़ी अच्छे पैसे आए। और ये देखिए कितनी सुंदर साइन है। तो ये आगे अति उत्तम पैसा कमाएंगे क्योंकि आगे धन रेखा और उत्तम बन रही है। और एक साइन यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है, पर ये किंतु परंतु में हम गिन सकते हैं। तो ये लकी पर्सन तो है ही है। अभी जीवन रेखा ना होने के कारण थोड़ी सी तकलीफ उठा रहे, और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो कब होगी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ बढ़िया विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिख रही है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का योग बनाती है जीवन में। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे तक व्यवस्थित इनकम जीवन में करते रहेंगे। जुपिटर माउंट यहाँ से अंदर की ओर आ रहा है। जब अतिक्रमण करता है जुपिटर माउंट शनि पर्वत की ओर, तो ये भी एक तरह का पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देने वाला योग है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। पर जुपिटर माउंट है बड़ा तो खाने के शौकीन होंगे, थोड़ा सा शरीर में मोटापा भी रहता है हल्का सा, स्टेटस अच्छा मिलता है, इज्जत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ करवाता है। जो ऑलरेडी ये सरकारी काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट का,
और न भी हो तो आम लोगों से ज़्यादा ये लोग सुखी संपन्न होते हैं। अगर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। पर यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, इसके लिए मैं खुलकर नहीं बता रहा हूँ। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होगी जीवन में। भारी मंगल भी उत्तम है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक छोटी सी लाइन भी 2 माइनस पॉइंट देती है। पिता, भाई या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना होगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आएगा। इनके चंद्र पर्वत पर यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, पर अभी तक इनका सेटल नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन रेखा ही नहीं है। ये ट्रैवल्स टूरिस्ट का एक अलग टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये योग इनके जीवन में दिख रहा है मुझे। ये ट्रैवल लाइन है, भरपूर जीवन में ट्रैवल होगी। ये भी ट्रैवल लाइन है, ये अगर विदेश में सेटल होना चाहेंगे तो भी हो पाएंगे। इस तरह के योग दिख रहे हैं। और ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतना जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से निकले। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और मैं तो इनको सलाह दूंगा कि आप ऐसा कोई काम करिए आपके जन्म स्थल से दूर का काम हो, तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जैसे एक तो ट्रैवल का आप सोच रहे थे वो कर सकते हो, या ऐसा कोई काम आप जिस जन्म स्थल पर रह रहे हो, अगर रह रहे हो तो, दूर रह रहे हो तो बात अलग है, या तो दूर चले जाइए जन्म स्थल से, या जन्म स्थल पर रहकर दूर वाला काम करिए, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। पानी ऐसे लोगों को लग्जरियस चीज़ों का शौक़ होता है और उसे पूरा भी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब लक्षण होता है। और चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो अच्छे परचेसर, विदेश से संबंध, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगनी, ये सारी वस्तुएं चंद्र पर्वत से देखी जाती है। हृदय रेखा देखे तो शुरुआती जीवन में पूरी स्टार्ट हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनेंगे, बहुत ज़्यादा शुरुआती एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा। पर एक सर्टन एज के बाद लगभग 32 के आसपास से कि पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ गया होगा, कामुक भावना बढ़ गई होगी, पैसे की तरफ झुकाव, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। और ये लाइनें जो है, ये मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते जाएंगे कंप्लीट। इनको ईश्वर के दर्शन भी होंगे एक सर्टन एज के बाद। पर ये इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, बस आभास होता है इनको। इमेजिनेशन बढ़ जाएगा, सपने बहुत ज़्यादा आएंगे आपको, और बाहर वालों के लिए उत्तम रहेंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे आप, ये माइनस पॉइंट रहेगा आप में। और धार्मिकता जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बहुत बढ़ती जाएगी आपकी। अब आपकी जीवन रेखा के लिए बिना इंक वाला फोटो काम आ रहा है। मैंने जो कैलकुलेशन किया वो हिसाब से 27 से लेकर 30 तक आपको गैप था, ये 3 साल का। यहाँ पर भी जीवन रेखा नहीं थी, तो आपको यहाँ पर भी दिशा नहीं मिली होगी जीवन में। फिर एक लाइन आई, फिर एक और लाइन, और ये एक और लाइन।
ये लगभग 34 के आसपास रही होगी ये लाइन, या उसके पहले एक आध साल, और उसके बाद 37 तक के आसपास एक आध साल प्लस माइनस गिनना, इतनी एक्यूरेसी पामिस्ट्री में नहीं आती। 37 के आसपास और एक बदलाव आएगा, और यहाँ से आपका जीवन उत्तम होगा, या फिर सॉरी, ये तो लाइन वही है, और ये यहाँ से आपका जीवन 37 या 38 के आसपास से आपका जीवन उत्तम होगा। उसके पहले ये सारे बदलाव आपको कुछ भी काम करने नहीं देंगे। बिना जीवन रेखा के ये 4 साल जाएंगे। तो आपका जब से काम बंद हुआ होगा उससे आप 4 साल पकड़ लीजिए। 4 साल तक कोई भी काम आप दिशा नहीं मिलेगी, और मैं तो सलाह दूंगा आप कोई भी रिस्क मत लेना इस पीरियड में। जैसा चलता है कम खाओ गम खाओ। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाओगे औंधे मुँह गिरोगे। ये जब से आपका काम बंद हुआ है उस पीरियड से 4 साल पकड़ लीजिए आप, फिर ये लाइन से आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। अब आपकी शादी की रेखा, ये एक रेखा यहाँ से चल रही है और यहाँ पर जॉइंट हो रही है, ये आपकी शादी की रेखा है। मैं इसको अगर इस एज पर पकड़ता हूँ तो ये लगभग 37 होती है, और अगर यहाँ पर एक रूप दिखाएगी तो इसका रूप अलग हो गया। इसका टाइमिंग यहाँ पर अगर टाइमिंग गिने तो ये लगभग 39 के आसपास होता है। तो अब ये कोई भी एक पीरियड में ये लाइन आपकी मैरिज करा देगी, क्योंकि एक ही लाइन अलग अलग जीवन रेखाओं पर काट कर चल रही है। तो कौन से समय पर ये इफेक्टिव होगी ये जजमेंट नहीं लगा पाते। ये पीरियड निकल चुका आपका, नहीं तो मैं ये पीरियड में आपको बताता था। ये 34 का था, तो यहाँ पर आपकी शादी हुई नहीं क्योंकि आप तो 35.5 के हो। फिर ये 37 में एक राहु रेखा आएगी आपको। तो अगर इसको यहाँ पर पकड़े तो ये एज बैठ रही है 37, और यहाँ से फिर आपका जीवन उत्तम होता हुआ चलेगा। तब तक आपको संघर्ष है, उसके बाद ही आपको वापस जीवन की गाड़ी पटरी पे आते हुए दिखेगी। 4 साल का आपको एक टाइप का वनवासी बोलो आर्थिक रूप से। फिर उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, ये एज ऑफ 40 के आसपास। उसके बाद 43 में एक राहु रेखा आएगी, 48, 49 और 50 में ये राहु रेखा आएगी। फिर एक छोटी सी 49 में राहु रेखा है, और सॉरी ये रेखा है 48, 49 और 50। उसके बाद 54 में एक राहु रेखा है, 54 के बाद 57 में है, 59 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और 65 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये कोई बहुत बड़ी लॉटरी आपको दिलाएगा, और ये फोर्क है, ये आपको यात्राएं भरपूर कराते रहेगा। अब आपकी फेट लाइन पर भी देखें तो यहाँ पर एक कट लगा होगा आपको एज ऑफ 32 या 33 में। इस फेट लाइन पर कट लगा आपको 34 के आसपास या 35 के आसपास। यही लाइन आगे बढ़कर यहाँ पर कट करवाएगी आपको 40 के आसपास, 41 के आसपास। ये बड़ा आर्थिक नुकसान देगी। उसके बाद तो सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये एक लाइन आपको अलग अलग समय पे नुकसान देगी। ये 47 में, यहाँ पर 49 में, यहाँ पर 53 में और यहाँ पर 55 में, अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग नुकसान देगी। ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम आएगी आपके जीवन में, और आगे चलकर आपको मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होने वाले हैं।
एक यहाँ से ये धन रेखा निकली है, ये आपको सेवा वाला कार्य, विदेश से प्राप्ति का धन रेखा, पर यहाँ पर आपकी जीवन रेखा स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये लगभग इसकी इफेक्टिवनेस इस पीरियड से ही गिनी आप 37-38 के आसपास से। फिर ये घाटा जाएगा आपको 41 में, फिर ये वापस मजबूत लाइन है अप टू एंड तक 61 तक। फिर एक कमाई का स्रोत जो आपको नुकसान दिया ये भी चालू रहेगा 34 में, और ये 1 2 3 4 ये जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला काम था ये आपको परेशान करेगा 37 से लेकर नुकसान देगा अप टू 41 तक बीच बीच में, और इतना दमदार नहीं चलेगा। फिर यहाँ से फिर एकदम उत्तम रूप से आपकी धन रेखा चल रही है। एक और धन रेखा स्टार्ट होगी 42 के आसपास, ये भी आपको अच्छी ग्रोथ देगी। एक 46-45 के आसपास स्टार्ट होगी, ये भी आपको अच्छी ग्रोथ देगी। तो मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते रहेंगे, और धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। जो कट था बड़ा कट आएगा, आपको बड़ा आर्थिक नुकसान देगा, और ये छोटे छोटे आर्थिक नुकसान आपको आते रहेंगे। और ये पीरियड अगर गिनूँ मैं आर्थिक नुकसान के, तो यहाँ तक है 39 तक है। आपको यहाँ तक रुकना ही पड़ेगा साहब, यहाँ से ही आपका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा, उसके पहले नहीं। और ये लाइन आपकी शादी कराएगी। हाँ, अगर ये काट के जाती होगी तो बात अलग है, पर 99% काट नहीं रही है, ये माइंड लाइन में विलीन हो रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।